नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। काफ़ी समय से हम लोगों के देखिए ऐसे ऐसे भारत में हमारे जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जैसे छठ माता की जो पूजन होता है, बिहार में इसका बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ बहुत ही पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। तो छठ पूजा का जो पर्व है वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ की शुरुआत नहा खाकर खाए के साथ होती है। छठ पूजा का व्रत संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाएं छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं। तो इस बात को अब समझिए कि 36 घंटे निर्जला, बिना जल पिए हुए भी, बिना खाए पिए, बहुत बड़ी बात है भाई। ये तपस्या है एक तरह से। तो छठ पूजा और सूर्योदय का जो समय है वह क्या है, उसके विषय में जानेंगे। तो छठ पूजा का जो पहला दिन होता है वह 17 नवंबर को नहाए खाए करके किया जाना है। तो दीपावली के चौथे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यह परंपरा निभाई जाती है। इस दिन कुछ विशेष रीति रिवाजों का पालन करना होता है। इस बार 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत होगी। इस दिन घर की साफ सफाई, उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है। माताएं नहा खा करके व्रत सहित परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन जो होता है खरना, 18 नवंबर को। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को भक्त दिन भर का उपवास रखते हैं। इस दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन व्रत रखते हैं। अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। शाम को पूजा के लिए गुड़ से बनी और खीर बनाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी के से आग जलाकर बनाया जाता है। छठ पूजा का जो तीसरा दिवस है वह डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, अर्थात यह जो मुख्य दिवस है वह है 19 नवंबर। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी षष्ठी तिथि, क्षमा करिएगा, षष्ठी तिथि, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि है। व्रती इसी दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर जाती हैं। संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देना 20 नवंबर को यह कार्य होगा। चौथे दिन यानी छठ पूजा का जो चौथा दिन है उगते सूर्य को अर्घ्य 20 नवंबर को। चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही भक्त सूर्य देव की दर्शन करने के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं, जल पर खड़े होकर के, और उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती जो व्रत की रहती हैं प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारणा करती हैं। सूर्योदय का जो समय होगा वह होगा सुबह 6:47 पर। आशा करता हूं यह जानकारी
बता दूं अंत में कि पौराणिक मान्यताओं का जो मुख्य बिंदु है कि छठ क्यों मनाई जाती है। तो लंका के राजा रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और मां सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से माने जाता है, यहीं से यह प्रारंभ हुआ। जय श्री राम। दूसरा जो तथ्य है वह है कि महाभारत से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। तो इस पर्व में सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा है। छठ व्रत में अनेकों परंपराएं हैं, कथाएं हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी कामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। जय श्री राम।